अगले दिन सेकंड सैटरडे था और उसके अगले दिन संडे। इन 2 दिनों की दूरी मेरे लिए आकाश और पाताल के बराबर थी। कुछ सोचता हुआ मैं उसी तेज़ी से उस ऑफिस में दाखिल हुआ जहाँ से रेवा निकली थी। रिसेप्शन पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। तेज चलती सांसों को नियंत्रित कर मैंने उससे पूछा, क्या रेवा यहाँ काम करती है? उसने हाँ कहा तो मैंने रेवा का पता पूछा। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे घूर कर देखा। मैडम प्लीज़, मैंने उससे विनती की। वह मेरी पत्नी है। किन्हीं कारणों से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिससे वह रूठ कर अलग रहने लगी है। मैं उससे मिलकर मामले को शांत करना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी बेटी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपस के झगड़े में उस मासूम का बचपन झुलस जाए। आप उसका एड्रेस दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिलीव मी, आई एम ऑनेस्ट। मेरा गला भर आया था। वह कुछ पलों तक मेरी बातों में छिपी सच्चाई को तोलती रही। शायद उसे मेरी नेक नियति पर यकीन हो गया था। उसने कागज़ पर रेवा का पता लिखकर मुझे थमा दिया। मैं हवा में उड़ता आया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मन में एक ही बात खटक रही थी कि रेवा का सामना कैसे करूँगा मैं, कैसे नज़रें मिला सकूँगा उससे। पता नहीं वह मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। उसके स्वभाव से मैं भली भांति परिचित था। एक बार जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती थी। अगर ऐसा हुआ तो मन के किसी कोने में उठी व्याकुलता मेरे समूचे अस्तित्व को रौंदने लगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मन में घुमड़ते संशय के बादलों को मैंने पूरी शिद्दत से छितराने की कोशिश की। वह पत्नी है मेरी। उसने दिल की गहराइयों से प्यार किया है मुझे। वक्ती तौर पर तो वह मुझसे दूर रह सकती है, हमेशा के लिए नहीं। मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। उसकी सलोनी सूरत मेरी आंखों में तैरने लगी। सुबह उसका पता ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मीडियम क्लास की कॉलोनी में 2 कमरों का साफ सुथरा सा फ्लैट था। आसपास गहरी खामोशी का जाल फैला था। बाहर रखे गमलों में उगे गुलाब के फूलों से रेवा की गंध का एहसास हो रहा था मुझे। रोमांच से मेरे रोए खड़े हो गए थे। आगे बढ़कर मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। भीतर गूंजती संगीत की मधुर स्वर लहरियों ने मेरे कानों में रस घोल दिया। कुछ ही पलों में गैलरी में बात जब उभरी, रेवा के कदमों की आहट में भली भांति पहचानता था। मेरा दिल उछलकर हलक में फंसने लगा था। तुम? मुझे सामने खड़ा देखकर वह बुरी तरह चौंक गई थी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रेवा। हर ऐसी जगह जहाँ तुम मिल सकती थी मैं भटकता रहा। तुमने मुझे सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। अचानक ही छोड़कर चली आई। अचानक कहाँ, बहुत छटपटाने के बाद तोड़ पाई थी तुम्हारा तिलिस्म। कुछ दिन और रुकती तो जीना मुश्किल हो जाता। तुम तो चाहते ही थे कि मर जाऊं मैं। अपनी ओर से तुमने कोई कोर कसर बाकी भी तो नहीं छोड़ी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रेवा। मेरा हाथ स्वतः ही जुड़ गए थे। तुम्हारे साथ जो बदसलूकी की है मैंने, उसकी काफ़ी सज़ा भुगत चुका हूँ मैं। जो हुआ उसे भूल कर प्लीज़ क्षमा कर दो मुझे। लगता है मुझे परेशान करके अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसलिए अब एक नया बहाना लेकर आए हो। उसकी आवाज़ में कड़वाहट घुल गई थी। मैं आजिज़ आ चुकी हूँ तुम्हारे इस बहरूपीपन से। बहुत रुलाया है तुमने मुझे, तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों ने। अब और नहीं, चले जाओ यहाँ से। मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से। मैं हतप्रभ सा उसकी ओर देखता रहा। तुम्हारी नस नस से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मैं। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते हो।
तुम्हारा दिया एक एक जख्म मेरे सीने में आज भी हरा है। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका तो दो ड्रेवा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरी बात काट कर वह फिबर पड़ी। तुम्हारी हर एक याद को अपने जीवन से खुरच कर फेंक चुकी हूँ मैं। अंदर आने को नहीं कहोगी। बातचीत का रुख बदलने की गरज से मैं बोला, यह अधिकार तुम बहुत पहले खो चुके हो। मैं कांप कर रह गया। ऐसे हालात तुमने खुद ही पैदा किए हैं आकाश। अपने प्यार को बचाने की हर संभव कोशिश की थी मैंने। अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया, पर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब तक सहन हुआ मैंने, और कितना सहती और झुकती। मैं झुकते झुकाते टूटने लगी थी। मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया था तुम्हारी ओर, इस उम्मीद से कि तुम टूटने से बचा लोगे, पर तुम तो जैसे मुझे तोड़ने पर ही आमदा थे। मैं मौन खड़ा रहा। अफसोस है कि मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं सकी। पहचानती भी तो कैसे। तुमने तो शराफत का आवरण जो ओढ़ रखा था, इसी आवरण की चकाचौंध में तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर खुद पर इतराने लगी थी। पर कितनी गलत थी मैं। इसका एहसास शादी के कुछ दिन बाद ही होने लगा था। मैं जैसे जैसे तुम्हें जानती गई, तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा मुखौटा हटता गया। जिस दिन मुखौटे पूरी तरह से हटा, मैं हतप्रभ रह गई थी तुम्हारा असली रूप देखकर। वह अतीत में झांकती हुई बोली, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, फिर तुम अक्सर कई दिनों तक गायब रहने लगे। बिजनेस की मजबूरी बताकर तुमने कितनी सहजता से समझा दिया था मुझे। मैं भी इसी भ्रम में जीती रहती। अगर एक दिन अचानक तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी श्रुति की कमर में बाहें डाले ना देख लिया होता। रीना ने आग्रह पर मैं सेमिनार में भाग लेने जिस होटल में गई थी, संयोग से वही तुम्हारे बिजनेस टूर का रहस्य उजागर हो गया था। तुम्हारी बाहों में किसी और को देखकर मैं जैसे आसमान से गिरी थी, पर तुम्हारे चेहरे पर क्षोभ का कोई भाव नहीं था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही तुमने वहाँ मेरी उपस्थिति का पर हजारों प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। मैं चाहती थी तो तुम्हारे हर बेहुदा तर्क का करारा जवाब दे सकती थी, पर तुम्हारी रुसवाई में मुझे मेरी ही हार नजर आती थी। मेरी खामोशी को कमजोरी समझकर तुम और भी मनमानी करने लगे थे। मैं रोती तड़पती तुम्हारे इंतजार में बिस्तर पर करवटें बदलती, और तुम जाम छलकाते हुए दूसरों की बाहों में बंधे होते। वह गुजरा हुआ कल था जिसे मैं कब का भूल चुका हूँ। मुश्किल से बोल पाया मैं। श्रुति के साथ खाकर आए थे। मैं पलटकर आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। भाग 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए।